हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम लोग फिजिक्स क्लासेस के शुरू कर रहे हैं, जो कि दूसरा ये वीडियो फिजिक्स क्लासेस को लेकर। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स क्लासेस में पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लास 12 का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। उसमें से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, पहले यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, उसमें से हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे। पहला था इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आज हम लोग तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हो सके तो चौथे टॉपिक के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर देंगे, अगर समय बचेगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ अगर आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक क्या है कूलम्ब्स लॉ चैप्टर का, चलिए जानते हैं। तो तीसरा जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ चैप्टर का, वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है भाई, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed okay, it can neither be created nor be destroyed, okay, but it can transfer from one body system to another body system and vice versa, then this phenomenon is known as conservation of इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कहने का अर्थ है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को एक तरह से कंजर्व करना, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक तरफ से कंजर्व करने को ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो और अच्छे से इसके डेफिनेशन के अनुसार अगर समझेंगे तो इसे ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इस चार्ज को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ना ये जो चार्ज है, इस चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ट्रांसफ़र जरूर कर सकते हैं। इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस चार्ज को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, लेकिन इसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। ठीक है, तभी इसी को हम लोग को कहते हैं, तब इस घटना को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वही होता है कि जिसे हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, तब उसे हम लोग कहते हैं, उस घटना को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में अगर आप लोग लेना चाहिएगा तो आप लोग ये ले सकते हैं एग्जाम्पल में कि इफ़ ए वानिट रॉड, एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं कि इफ़ ए वानिट रॉड रबिंग विथ कैट फर। ठीक है, कैट फर। अब यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया, इवोनेट रॉड को जब हम लोग कैट फर से रब करते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ना तो क्रिएट होता है और ना तो डिस्ट्रॉय होता है। वहाँ पर जो इवोनेट रॉड को हम लोग कैट फर से, मान लीजिए इवोनेट रॉड है, ये कैट फर है, इस दोनों को
जब भी हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को जब भी हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, तब ये होता है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये जब ये मान लीजिए इबोनिट रॉड है, ठीक है, क्या है ये, इबोनिट रॉड है, ये है आपका कैट फर, क्या है, कैट फर, ठीक है, ए बी नाम दे दिए, ठीक है। मान लीजिए ये इबोनिट रॉड ही है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इबोनिट रॉड पर अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो 100% श्योर होगा कि कैट फर पर नेगेटिव चार्ज होगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इसमें क्या होता है, चार्ज है वो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से ले दूसरे बॉडी पर। ठीक है, एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तब क्या होता है, तब उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम लोग इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक दूसरा टॉपिक मैं डिस्कस करूं। तो अगर आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू टॉपिक को ऊपर हम लोग जाएंगे। तो एक काम करेंगे, अगले टॉपिक पर हम लोग का जो है वो कूलम्स लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पर हम लोग कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, अगले टॉपिक पर हम लोग कूलम्स लॉ की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए होंगे तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।